साइंस ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझना चाहता है। सदियों से अलग अलग विषयों ने इस विशाल पहेली के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। फिजिक्स ने पदार्थ और ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों की खोज की है। बायोलॉजी ने जीवन के जटिल तंत्र में गहराई से देखा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण पुल गायब रहा है, भौतिकी की निर्जीव दुनिया को जीवन की जीवंत टेपेस्ट्री से जोड़ने वाला एक एकीकृत ढांचा, असेंबली थ्योरी। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो इस विभाजन को पाटने के लिए तैयार है। यह सिद्धांत एक नया लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि असेंबली के सिद्धांतों द्वारा आकार दी गई एक गतिशील प्रणाली के रूप में। वस्तुओं के निर्माण के इतिहास पर विचार करके असेंबली थ्योरी वैज्ञानिक विषयों की पारंपरिक सीमाओं को पार कर जाता है और जीवन की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके मूल में असेंबली थ्योरी का प्रस्ताव है कि किसी वस्तु की जटिलता, चाहे वह एक साधारण अणु हो या एक जटिल जीव, उसकी असेंबली प्रक्रिया की जांच करके समझी जा सकती है। जिस तरह एक घर एक विशिष्ट ब्लूप्रिंट का पालन करते हुए ईंट दर ईंट बनाया जाता है, उसी तरह जीवन के निर्माण खंड भी नियमों के एक समूह के अनुसार इकट्ठे होते हैं। इन नियमों को समझकर हम निर्जीव पदार्थों से जीवन के उद्भव में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और इनर्ट और जीवित के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं। लेगो ब्लॉक से खेलने वाले बच्चे की कल्पना करो। प्रत्येक जोड़े गए ब्लॉक के साथ जटिल संरचनाएं बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह अणुओं के दायरे में जटिलता परमाणुओं की विशिष्ट व्यवस्था से उत्पन्न होती है। पानी जैसे साधारण अणु H2O को इकट्ठा करने के लिए केवल कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि जीवन की जटिल मशीनरी जैसे प्रोटीन और डीएनए में कहीं अधिक विस्तृत असेंबली प्रक्रिया शामिल है। इस जटिलता को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने आणविक जटिलता सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक मूल निर्माण खंडों से उन्हें इकट्ठा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों के आधार पर अणुओं को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। पानी जैसे साधारण अणुओं में जटिलता सूचकांक कम होता है, जबकि जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणु बहुत अधिक मान प्रदर्शित करते हैं। यह सूचकांक यादृच्छिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनने वाली वस्तुओं और अधिक निर्देशित तंत्र जैसे जीवन द्वारा आकार देने वाली वस्तुओं के बीच अंतर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। जबकि ब्रह्मांड में साधारण अणु अनायास उत्पन्न हो सकते हैं, अत्यधिक जटिल अणुओं के केवल संयोग से इकट्ठे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह अवलोकन जीवन के निर्माण खंडों के संयोजन का मार्गदर्शन करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। केवल यादृच्छिक आणविक टकराव से जीवन के उत्पन्न होने की संभावना ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। अपने जटिल प्रोटीन और स्वप्रतिकृति डीएनए के साथ कोशिकाओं की जटिल मशीनरी साधारण अणुओं के एक आदिम सूप से अनायास कैसे निकल सकती है। असेंबली थ्योरी हमारे ध्यान को यादृच्छिकता से असेंबली मार्ग की अवधारणा पर स्थानांतरित करके एक सम्मोहक उत्तर प्रदान करता है। पूरी तरह से संयोग पर निर्भर रहने के बजाय असेंबली थ्योरी यह मानता है कि जीवन का उद्भव चरणबद्ध असेंबली की एक प्रक्रिया द्वारा निर्देशित था, जहां सरल अणु मिलकर तेजी से जटिल संरचनाएं बनाते हैं। ये संरचनाएं बदले में और भी अधिक जटिल संस्थाओं के लिए निर्माण खंड के रूप में कार्य करती है, अंततः जीवन के उद्भव की ओर ले जाती है, जैसा कि हम जानते हैं। असेंबली की यह प्रक्रिया यादृच्छिक नहीं है, बल्कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों और बाधाओं द्वारा निर्देशित है। जिस तरह कुछ लेगो ब्लॉक एक साथ फिट होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं, उसी तरह अणु अपने आकार, आवेश और रासायनिक गुणों के आधार पर परस्पर क्रिया करते हैं। ये परस्पर क्रियाएं संभावित असेंबली मार्ग निर्धारित करती हैं और अंततः परिणामी संरचनाओं की जटिलता को आकार देती है। एक मास्टर शेफ की कल्पना कीजिए जो एक विस्तृत व्यंजन बना रहा है। एक सटीक रेसिपी का पालन करते हुए प्रत्येक सामग्री को सावधानी पूर्वक चुना जाता है और एक विशिष्ट क्रम में मिलाया जाता है। इसी तरह जीवन का असेंबली एक चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें प्रत्येक चरण पिछले वाले पर बनता है, जटिलता की एक नई परत जोड़ता है। इस प्रक्रिया के केंद्र में न्यूनतम मेमोरी की अवधारणा निहित है।
यह असेंबली प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के भीतर एनकोड की गई जानकारी को संदर्भित करता है, जो बाद की संरचनाओं के गठन का मार्गदर्शन करता है। पीढ़ियों से चली आ रही निर्देशों के एक समूह की तरह यह न्यूनतम स्मृति सुनिश्चित करती है कि असेंबली प्रक्रिया एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़े, जिससे तेजी से जटिल और संगठित प्रणालियों का निर्माण हो। इस असेंबली मार्ग में चरणों की संख्या किसी वस्तु की जटिलता के मापक के रूप में कार्य करती है। पानी जैसे साधारण अणुओं को इकट्ठा करने के लिए केवल कुछ चरणों की आवश्यकता होती है, जबकि जीवन की जटिल मशीनरी के लिए कई चरणों और जटिल अंतःक्रियाओं वाली कहीं अधिक विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इन चरणों को समझकर हम अणुओं के विकासवादी इतिहास का पता लगा सकते हैं और इस बात की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं कि निर्जीव पदार्थों से जीवन कैसे उभरा। भाग 5, स्मृति और बहुतायत, जीवन के प्रमुख संकेतक। एक सुनसान समुद्र तट पर एक पूर्ण वृत्त में व्यवस्थित पत्थरों के संग्रह पर ठोकर लगने की कल्पना करो। संयोग से ऐसी व्यवस्था होने की संभावना तुरंत एक बाहरी शक्ति का सुझाव देगी, शायद एक मानव हाथ। इसी तरह विशाल ब्रह्मांड में बहुतायत में अत्यधिक जटिल अणुओं की उपस्थिति जीवन के एक आकार देने वाली शक्ति के रूप में अस्तित्व की ओर इशारा करती है। असेंबली थ्योरी जीवन के दो प्रमुख संकेतकों न्यूनतम स्मृति और कॉपी संख्या पर प्रकाश डालकर इस संबंध को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न्यूनतम स्मृति असेंबली प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के भीतर एम्बेडेड जानकारी को संदर्भित करती है, जो जटिल संरचनाओं के गठन का मार्गदर्शन करती है। दूसरी ओर कॉपी संख्या किसी दिए गए वातावरण में किसी विशेष वस्तु की प्रचुरता को संदर्भित करती है। एक जटिल वस्तु की एक उच्च कॉपी संख्या, जैसे कि एक विशिष्ट प्रोटीन या डीएनए अनुक्रम, बताती है कि इसका असेंबली केवल एक यादृच्छिक घटना नहीं है। इसके बजाय यह एक अंतर्निहित तंत्र की उपस्थिति को इंगित करता है, जैसे कि प्राकृतिक चयन इस विशिष्ट संरचना के बार बार निर्माण को चला रहा है। उच्च जटिलता और उच्च कॉपी संख्या का संयोजन प्रत्यक्ष अवलोकन के अभाव में भी जीवन की उपस्थिति के लिए एक शक्तिशाली संकेत के रूप में कार्य करता है। भाग 6, परे जीवन की तलाश, असेंबली थ्योरी की भविष्य कहने वाला शक्ति। अलौकिक जीवन की खोज ने पीढ़ियों से मानवता को मोहित किया है। दूरबीनों और जांचों से लैस हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में झांकते हैं। हालांकि जीवन का पता लगाने के हमारे वर्तमान तरीके पृथ्वी केंद्रित पूर्वाग्रहों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जो जीवन के उन रूपों को पहचानने की हमारी क्षमता को सीमित करते हैं, जो मूल रूप से अलग अलग रास्तों से विकसित हो सकते हैं। असेंबली थ्योरी जीवन का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली नया उपकरण प्रदान करता है, भले ही उसका विशिष्ट रूप कुछ भी हो। पृथ्वी विशिष्ट बायोसिग्नेचर के बजाय असेंबली के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके यह सिद्धांत हमें पारंपरिक सीमाओं से परे जीवन के लिए अपनी खोज को व्यापक बनाने की अनुमति देता है। विशिष्ट अणुओं या वायुमंडलीय स्थितियों की खोज करने के बजाय अब हम जटिल असेंबली प्रक्रियाओं के संकेतों की तलाश कर सकते हैं, चाहे अंतर्निहित रसायन विज्ञान कुछ भी हो। उदाहरण के लिए असेंबली थ्योरी का उपयोग ग्रहों के वायुमंडल या आकाशीय पिंडों की सतह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने, उच्च आणविक जटिलता और कॉपी संख्या के संकेतों की खोज के लिए किया जा सकता है। ये संकेत यदि पाए जाते हैं तो जीवन की उपस्थिति के लिए मजबूत सबूत प्रदान करेंगे, भले ही वह जीवन हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से बहुत अलग हो। भाग 7, परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां, सिद्धांत से प्रयोग तक। किसी भी मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत की एक पहचान परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करने की उसकी क्षमता में निहित है। असेंबली थ्योरी कोई अपवाद नहीं है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड में जटिल अणुओं के वितरण के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां प्रदान करता है, दोनों जीवित प्रणालियों और अजैविक वातावरण में। इन भविष्यवाणियों का परीक्षण प्रयोगशाला प्रयोगों से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों तक विभिन्न प्रायोगिक तरीकों से किया जा सकता है। प्रयोगशाला सेटिंग्स में वैज्ञानिक प्रारंभिक पृथ्वी या अन्य ग्रहों के वातावरण की स्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं और जटिल अणुओं के सहज उद्भव के संबंध में असेंबली थ्योरी की भविष्यवाणियों का परीक्षण कर सकते हैं। ये प्रयोग निर्जीव पदार्थों से जीवन के उत्पन्न होने की संभावना में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं
और ऐसी घटना के घटित होने के लिए आवश्यक विशिष्ट परिस्थितियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों से नमूने एकत्र कर सकते हैं। जटिल अणुओं और असेंबली प्रक्रियाओं के संकेतों के लिए उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं। ये मिशन ब्रह्मांड में जटिल अणुओं के वितरण के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकते हैं और पृथ्वी से परे जीवन के प्रसार के संबंध में असेंबली थ्योरी की भविष्यवाणियों का परीक्षण कर सकते हैं। भाग 8 असेंबली का एक ब्रह्मांड, निहितार्थ और अनुप्रयोग। असेंबली थ्योरी के निहितार्थ जीव विज्ञान के दायरे और अलौकिक जीवन की खोज से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है, जो ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक के क्षेत्रों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्रह्मांड विज्ञान में असेंबली थ्योरी उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाल सकता है जिनके कारण तारों, आकाशगंगाओं और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिस प्रकार जीवन सरल निर्माण खंडों से इकट्ठा होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड सादगी की एक आदिम अवस्था से अपनी वर्तमान जटिलता तक विकसित हुआ। ब्रह्मांड संबंधी मॉडल पर असेंबली के सिद्धांतों को लागू करके हम ब्रह्मांड के विकासवादी इतिहास की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में असेंबली थ्योरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नए एल्गोरिदम और दृष्टिकोणों को प्रेरित कर सकता है। जैविक असेंबली के सिद्धांतों की नकल करके हम संभावित रूप से स्वसंगठन, सीखने और अनुकूलन में सक्षम कृत्रिम प्रणालियां बना सकते हैं। कृत्रिम और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष समझ का एक नया युग। असेंबली थ्योरी अनुशासनात्मक विभाजनों को पाटने और ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक जांच की शक्ति के प्रमाण के रूप में है। हमारे ध्यान को यादृच्छिकता से असेंबली के सिद्धांतों पर स्थानांतरित करके यह सिद्धांत एक शक्तिशाली नया लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। जैसे जैसे हम असेंबली थ्योरी के निहितार्थों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम वैज्ञानिक समझ के एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां जीवित और निर्जीव के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। यह यात्रा ब्रह्मांड की स्पष्ट जटिलता के अंतर्निहित गहन लालित्य और सादगी को प्रकट करने का वादा करती है, सबसे छोटे अणु से लेकर सबसे भव्य ब्रह्मांडीय संरचना तक। असेंबली के सिद्धांतों को अपनाकर हम ब्रह्मांड की जटिल टेपेस्ट्री और उसमें अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा को अनलॉक करते हैं।